पास क्या था CH3 CH2 और यहाँ हमारे पास क्या था OH ग्रुप था। तो हमने बताया था यहाँ से जो ये वाटर होगा वो ऐसे रिमूव, वैसे एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, जो मैकेनिज्म होगा वो 11th क्लास में हम स्टडी करेंगे, कैसे होता है क्यों होता है वो आगे समझेंगे। तो यहाँ हमने बताया हमारे पास क्या बचेगा CH3 C डबल बॉन्ड O। अब हमें पता है ये जो CH3 ग्रुप होगा ये तो यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता, ये तो ऑलरेडी बॉन्डेड है। तो ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड कर देंगे CH2 CH3, बाकी एज इट इज। क्या किया है हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड था हमारे पास और क्या था हमारे पास अल्कोहल था। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब केमिकली रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो वहां हम बताएंगे जो रिएक्शन होगी उसको नाम क्या कहते हैं हम, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हमने क्या बताया, जो OH ग्रुप होगा वो यहाँ से रिमूव हो रहा है और जो H होगा वो यहाँ से रिमूव हो रहा है। अगर ऐसे भी याद नहीं होता तो ऐसे याद रख लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। भाई एसिड था, एसिड डिसोसिएट होकर क्या फॉर्म करता है CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब हमारे पास क्या बच गया, CH3CO नेगेटिव बच गए। हमें क्या करना था, वाटर रिमूव करना था। वाटर रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, H पॉजिटिव यहाँ से मिल गया, OH नेगेटिव चाहिए, वो OH यहाँ से निकाल लो, बचेगा क्या CH2 और CH3, ये बच गया। इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, बात वही है हमारे पास। लेकिन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, प्रॉपर मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग करते हैं तो वहां से हम बताएंगे जो OH ग्रुप होगा वो कहाँ से रिमूव हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और जो हाइड्रोजन जो रिमूव होगा वो कहाँ से रिमूव होगा, अल्कोहल से। जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होगा वो ये होगा। बुक है, बुक में बताया पेज नंबर 74 या 75 पे इक्वेशन गिवन है ये, 73 है सर। जिसमें हमारे 73 है, ठीक है, करेक्ट कर लेना। ये पेज नंबर 73 एनसीईआरटी बुक में गिवन है ये इक्वेशन, वहां पे गिवन है CH3COH। ये तो हो गया हमारे पास इथेनोइक एसिड, और ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ से इथेनॉल। इथेनोइक एसिड और इथेनॉल जब रिएक्ट करते हैं तो देखो इसने क्या प्रोडक्ट, जो बुक है उसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म कर रखा है CH3C C डबल बॉन्ड हो, तो ये गलत है। यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर की तरफ लिखा है इसको मैं नीचे की तरफ भी ड्रा कर सकता हूँ, जैसे ये नीचे की तरफ किया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ जो प्रोडक्ट है वो गलत लिखा हुआ है, ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है ये गलत है। तो जो करेक्ट होगा वो ये होगा। और इसके साथ हम क्या बताएंगे, जो वाटर होगा जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। क्यों, ये क्या था, कंसंट्रेटेड H2SO4 जो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है सभी को, इसको करेक्ट कर लेंगे बुक में सभी। नेक्स्ट हम क्या बताएंगे यहाँ सर से, इसमें अच्छा अपने ऐसे भी पता लगा सकते हैं ना, क्योंकि जो रिएक्टेंट है उसमें 5 कार्बन है और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें 4 कार्बन। बिल्कुल, जो नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे वो सेम होंगे। भाई यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 2 थे, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 2 थे, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। देखो जो इसकी रिवर्स रिएक्शन बताई थी हमने, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एस्टर का फॉर्मूला गिवन है, जैसे CH3COO CH3, यही हमारे पास कोई एस्टर गिवन है। एस्टर को अगर हम क्या करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फिर से ऐड कर दिया और इसको हीट करते हैं, तो ये क्या होता है, फिर से सेम प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा, जिससे क्या फॉर्म हुआ था, मींस एस्टर फॉर्म हुआ था। उसके लिए हमने बताया था इसको हम डिसोसिएट कर लेते हैं। डिसोसिएट करने के लिए बताया था इसको यहाँ से डिसोसिएट कर लेंगे। एक तो ये बच गया हमारे पास, बताया था इस पे जो चार्ज होगा, मान लेते हैं अभी लेट कर लेते हैं, जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और यहाँ जो चार्ज होगा अभी कुछ देर के लिए, वैसे चार्ज होता नहीं है, तो भाई माइक म्यूट रखे, माइक म्यूट रखे अपना। यहाँ क्या बताएंगे, वैसे देखो जैसे भाई हमारे पास सोडियम क्लोराइड था, वहां तो हमने बताया था जो कंपाउंड है वो कैसा है, आयनिक है, इजिली डिसोसिएट हो जाता है, आयनाइज हो जाता है आयंस में। लेकिन ये कंपाउंड कैसा है हमारे पास, कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड आयनाइज नहीं होते, लेकिन ये प्रॉपर मैकेनिज्म से होता है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। तो अभी कुछ देर के लिए लेट कर लेते हैं, ये जो डिसोसिएशन होगा वो ऐसे होगा, CH3CO, यहाँ जो चार्ज हम मानते हैं, अगर एसिड डिसोसिएट हो रहा था तो जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब CH3 इस पे नेगेटिव था तो यहाँ लेट कर लिया हमने, जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। H2O का डिसोसिएशन सभी को पता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में होता है। अब जो H होगा वो कहाँ, नेगेटिव के साथ क्या फॉर्म कर लेगा, CH3COOH, और CH3 पॉजिटिव था और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, क्या फॉर्म कर लेगा, CH3OH। क्लियर हुआ। मींस अगर हम
यहाँ से हमारे पास क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड था और हमारे पास क्या था, अल्कोहल था। ये हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हो गया हमारे पास अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल अगर रिएक्ट करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, OCH3। देखो सेम प्रोडक्ट है, CH3 COO CH3, CH3 COO CH3। मींस ये जो रिएक्शन होती है ये कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन बताएंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। मींस जो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है वो कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। मींस उससे हमने क्या फॉर्म किया, जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल था, उससे हमने क्या फॉर्म किया, एस्टर फॉर्म किया। अगर एस्टर का फिर से हाइड्रोलाइसिस करते हैं, फिर से क्या फॉर्म हो जाता है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है, जो नेम हम लिखते हैं वो नेम कैसे लिखेंगे, बताया था जैसे यही कंपाउंड है हमारे पास CH3CO CH3। भाई अगर ये लिखा होता CH3COOH, अगर ऐसे लिखा हुआ है, अब हमने चेक किया यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम क्या करते हैं, उसी के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 और 2 कार्बन। भाई प्रेफरेंस हमने बताया था, अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वहां हम प्रेफरेंस किसको देंगे, जो भी हमारे पास जो मेजर फंक्शनल ग्रुप जो होगा। तो यहाँ हमारे पास मेजर फंक्शनल ग्रुप यही है, तो इसी के कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। एक तो बताया था एल्डिहाइड और एक हमने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दोनों जो कंपाउंड है, इन दोनों ही कार्बन से हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर किसी भी चेन में एल्डिहाइड हो, कहीं भी एल्डिहाइड हो, अगर हमारे पास कार्बन चेन में कहीं भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो उसी के कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग स्टार्ट की 1 और 2 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन हो गए 2, क्या लिखेंगे, इथ। दोनों कार्बन में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, उसके लिए लिखा एन, और इसके लिए जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, ओइक एसिड। तो इसका जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। फिर हमने चेक किया यहाँ जो कंपाउंड हमारे पास गिवन है CH3COO, अगर यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन होता तब तो ये क्या फॉर्म हो जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अभी यहाँ क्या है हमारे पास, CH3 है, मींस कोई कार्बन चेन है। अगर कार्बन चेन होती है ऑक्सीजन के साथ, इसको काफी बार ऐसे भी लिखते हैं जैसे CH3COOR। ये जो R है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास कार्बन चेन को। तो अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर। जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, एस्टर। फिर हम क्या बताएंगे, अगर एस्टर होगा हमारे पास तो एस्टर में जो नोमेनक्लेचर है, जो IUPAC नेम लिखेंगे उसमें हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। मींस ऑक्सीजन के साथ जो आर ये था, ऑक्सीजन के साथ जो आर ग्रुप हमने लिखा है इसको हमेशा लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स में। कहाँ लिखेंगे इसको, ऑलवेज प्राइमरी प्रीफिक्स में। जैसे ये जो आर था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3 है, तो CH3 को कहाँ पे लिखूंगा, प्राइमरी प्रीफिक्स में। जैसे हम ब्रांच को लिखते हैं, ब्रांच को सबसे पहले लिखते हैं, तो ये मान के चलो ये एज ए ब्रांच हो गया, तो इसको कहाँ पे लिखूंगा, प्राइमरी प्रीफिक्स में। कौन सा ग्रुप है हमारे पास, मिथाइल, तो मैंने इसको लिखा मिथाइल। फिर हमने क्या चेक किया, अब ये यहां से नेम तो हो गया, अब हमारे पास क्या बच गया, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, यही था हमारे पास। ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप था उसको मैंने लिख दिया मिथाइल। अब नंबरिंग जो होगी वो इस कार्बन से नहीं होगी, इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे, 1 और 2। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए हमारे पास, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, वर्ड रूट क्या हो जाएगा, इथ। दोनों कार्बन में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, उसके लिए क्या लिखेंगे, ए। और इसके लिए जो सफिक्स होता है, एस्टर के लिए जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओए। तो इसका जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, मिथाइल मिथेनोइक, सॉरी मिथाइल इथेनोइक। जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से मिथाइल इथेनोइक। अभी हमने एक और एग्जांपल लिखा था जिसमें क्या था, CH3 CO C2H5, ऐसे भी लिख सकता है, C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 एंड CH3। अगर मैं बात करता हूँ, ये जो दोनों ही कंपाउंड है हमारे पास, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ये मैं दोनों ही कंपाउंड की बात करता हूँ, देखो CH3 COO C2H5 CH3 COO, और ये क्या हो जाएगा, CH2 CH3 मीन C2H5। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने चेक किया ऑक्सीजन के साथ 1 और 2, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2। अगर ब्रांच में नंबर ऑफ कार्बन 2 होते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, इथाइल। फिर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 एंड 2। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 2, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ए। और इसके लिए जो सफिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, O8। तो जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनॉइड। चलो सभी के पास अभी नोटबुक होगी, एक IUPAC नेम जल्दी से ट्राई करके देखो, प्रोपाइल। इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म करके दिखाओ जल्दी से अभी, सभी एक बार नोटबुक में जल्दी से ट्राई करेंगे, प्रोपाइल मिथेनोइट।
इसके एक बार स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जल्दी से, अभी 1 मिनट में। जिसका हो जाता है जल्दी से बताएगा वो। क्या किसी की स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है? एक बार अनम्यूट करेंगे सभी खुद को। अरे क्या आवाज आ रही है सभी को? नोटबुक क्लियर है? अनुज, अनुज, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई यस यहाँ सर। से? ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ एक अभी मिनट। तो। जो स्ट्रक्चर होगी, सर 1 मिनट वेट कर लो प्लीज। ठीक है। सर बन गई। जिसका हो गया वो दिखाओ, एक बार स्ट्रक्चर एक बार शो करेंगे। यस दिखाते सर। सर। देखो मैं बता देता हूँ अभी कैसे होगी। अभी यहाँ देखेंगे सभी। सर मेरी स्ट्रक्चर सही है क्या? विजिबल, क्लियरली विजिबल नहीं है। मैं बता देता हूँ, देखो एक बार अपना क्या नोटबुक दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। यहाँ हम बात कर रहे थे प्रोपाइल मिथेनोइड। प्रोपाइल मिथेनोइड जो होगा, इसमें जब हम नेम लिखते हैं, जैसे नेम तो हमने बता दिया, जैसे यहाँ पे नेम गिवन होगा, यहाँ से स्ट्रक्चर पूछ लेता है काफी बार। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड स्ट्रक्चर पूछता है, तो उसमें सबसे पहले, जैसे ये जो ग्रुप है, ये नहीं बताएंगे, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले हमने क्या चेक किया, जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, इसमें एस्टर है। और एस्टर क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन ऐसे होता है। भाई यही तो होता है हमारे पास, जो एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ऐसे ही होता है। और यहाँ हमारे पास क्या होगा? कोई कार्बन चेन होगी। फिर अगर मैं बात करता हूँ, ये जो होता है स्टार्टिंग में सबसे पहले जो ग्रुप हम लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं? ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप होता है वही लेते हैं। भाई सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, यहाँ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा गिवन है। हमने चेक किया, फंक्शनल ग्रुप था वो कौन सा था? एस्टर। एस्टर का मैंने यहाँ पे ग्रुप लिखा। उसके बाद हमने क्या बताया, हम चेक करते हैं जो प्रीफिक्स जो लिखते हैं वो कहां से लेते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ जो चेन अटैच होती है। तो यहाँ पे प्रोपाइल, प्रोपाइल का मीनिंग क्या होगा हमारे पास? नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? CH2 CH2 CH3 मीन C3H7, यही होता है प्रोपाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप क्या होता है? CH3। इथाइल ग्रुप क्या होता है? C2H5, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2 CH2 CH3, या फिर C2H5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C3H7। तो ये हो गया हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप। तो प्रोपाइल ग्रुप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH2 CH2 CH3। हो गया यहाँ से क्लियर सभी को? जो प्रोपाइल ग्रुप था यही था हमारे पास। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन जो थे उसको प्रीफिक्स में लिख रहे थे हम। तो प्रीफिक्स क्या था हमारे पास? प्रोपाइल ग्रुप। फिर हम बताते हैं जो नंबरिंग करते हैं वो कहां से करते हैं? इसी कार्बन से करते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया? 1। 1 के लिए क्या लिखते हैं? मिथ। और उसके लिए क्या होगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसके लिए क्या होगा? एन। और इसके लिए जो सफिक्स होगा वो क्या होगा? OH। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। अगर मैं एक कार्बन और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है? 1 2 इथ आता है यहाँ पे। मिथ का मीनिंग क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है मिथाइल प्रोप प्रोप इन OH।
ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से हमने वही चेक किया, जो फंक्शनल ग्रुप होगा हमारे पास, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर है। एस्टर के लिए मैंने क्या लिखा, उसका फॉर्मूला लिखा सबसे पहले। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने चेक किया ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप अटैच होता है वो कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप क्या होता है, CH3 होता है। फिर हमने चेक किया प्रोप, प्रोप का मीनिंग नंबर ऑफ कार्बन, जो वर्ड रूट है हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 3, 1 2 एंड 3। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए। कार्बन कार्बन सभी में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये नंबर ऑफ कार्बन हो गए, यहाँ CH2 हो जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। अब ऐसे ही एक हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे ये मिथाइल, फिर आ गया प्रोप 2 इन OH। अगर ऐसे लिखा होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन, जैसे हमने फिर से वही फंक्शनल ग्रुप लिखा, हमारा फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप अटैच है वो कौन सा है, मिथाइल ग्रुप। एक मिनट, ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप अटैच होगा हमारा वो क्या होगा, CH3 होगा, मिथाइल ग्रुप हो गया। CH3। अगर कार्बन की बात करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए हमारे पास, 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ठीक है। सेकंड पोजीशन पे क्या बता रहा है, डबल बॉन्ड है, 1 2 एंड 3। अब सेकंड पोजीशन कौन सी है, ये है, तो डबल बॉन्ड यहाँ नहीं होगा, डबल बॉन्ड क्या होगा, सेकंड पोजीशन से आगे ऐसे, तो डबल बॉन्ड यहाँ होगा। डबल बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे। हम ऐसे ही तो करते हैं भाई, जैसे कार्बन 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 ये है, अगर डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है तो नंबरिंग यहाँ से की थी 1 2 3, तो जहां कार्बन से, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसी कार्बन को लेते हैं, तो यहाँ सेकंड पोजीशन पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड। नंबरिंग हमने यहाँ से की 1 2 एंड 3, तो जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा इसका, मिथाइल प्रोप 2 इन OH। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2, और यहाँ पे एक सिंगल हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन हम बैलेंस कर लेंगे खुद से। तो ये था एस्टर, काफी इंपॉर्टेंट है, एस्टर की जो नोमेनक्लेचर है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम कर लेंगे खुद से। अगर बात करते हैं जो हमारा टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन करवा देता हूँ, जो NTSC का जो लास्ट जो टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन। फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा CH3, यही गिवन था, IUPAC नेम पूछा था यहाँ से हमारे पास। यहाँ IUPAC नेम हम कैसे बताएंगे भाई, अगर ऐसे लिखा हुआ है, अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारे पास कार्बन था, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4। एक कार्बन जो है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे क्या हो सकता है, हाइड्रोजन 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 हो सकता है। यहाँ पे एक कार्बन था जिसके साथ क्या हो गए, दो तीन तीन हाइड्रोजन हो गए, और एक क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप, ऐसे भी हो सकता है। ये जो कार्बन था इसके साथ 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 मिथाइल ग्रुप, ऐसे भी हो सकते हैं। ये जो कार्बन था इसके साथ 1 हाइड्रोजन और हमारे पास क्या हो सकता है, 3 मिथाइल ग्रुप भी हो सकते हैं। ये जो कार्बन है इसके साथ 4 मिथाइल ग्रुप भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अब देखो CH4, इसको कंबाइन करके मैंने क्या लिख दिया, CH4 एक कार्बन है जिसके साथ क्या है, 4 हाइड्रोजन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, एक कार्बन है जिसके साथ क्या है, 3 तो हाइड्रोजन है, और एक क्या है, CH3 ग्रुप है। ऐसे ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको भाई, CH3 ऐसे ही तो रिप्रेजेंट किया इसको। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ, ये कार्बन हो गया हमारे पास CH2, ठीक है, और इसके साथ CH3 ग्रुप कितने हैं, 2। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक तो मैं इसको सेपरेट लिखता हूँ, जैसे CH3 CH2 CH3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH2 जो था एक कार्बन के साथ 2 तो हाइड्रोजन हो गए, अब बाकी के 2 ग्रुप जो बचे हैं, दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे हमारे पास, CH3 हो जाएंगे। आया समझ में। अगर हमारे पास CH, इसके साथ CH3 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अगर कार्बन है इसके साथ CH3 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो काफी बार इसको ऐसे कंबाइंड फॉर्म में लिख देते हैं, तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, कंबाइंड फॉर्म में। ये जो कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4। यहाँ एक सिंगल बॉन्ड इसने यहाँ फॉर्म किया है, तो बाकी 3 बॉन्ड ये किसके साथ फॉर्म कर रहे हैं, CH3 ग्रुप के साथ। कार्बन एक हो गया यहाँ पे OH ग्रुप, एक हो गया यहाँ CH3, एक हो गया यहाँ CH3, और एक हो गया यहाँ पे CH। अब इसका नोमेनक्लेचर आप इजीली कर ही सकते हो। नोमेनक्लेचर करने के लिए हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, फंक्शनल ग्रुप। हमने देखा यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, एल्कोहल। यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, एल्कोहल होगा। एल्कोहल अगर होगा, हमने बताया था, अगर जैसे एल्कोहल है, OH ग्रुप है, कुछ केसेस में जैसे NH2 भी था, NO2 भी था, या फिर सल्फर जैसे SH थायोल बताया था हमने। अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो वहां पे हमने बताया था हम नंबरिंग करते हैं, क्या करेंगे, जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन होगी हमारे पास,
यहाँ मैं बात करता हूँ जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन होगी वो यही होगी भाई, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं 1 2 3 1 2 3 सेम है ये 1 2 3 ऐसे भी नंबरिंग कर सकता हूँ मैं, यहाँ से 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं नंबरिंग। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन जो होगी वो क्या होगी 1 2 एंड 3। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए हमारे पास 1 2 एंड 3, ठीक है। जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसको लोअर नंबर मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 एंड 3, यहाँ से भी सेम नंबर आ रहा है सेकंड, यहाँ से किया था तब भी सेम आ रहा था सेकंड, मींस बोथ साइड से जो नंबरिंग होगी वो क्या होगी सेम होगी। हाँ, फिर हमने क्या चेक किया, सेकंड पोजीशन पे हमारे पास क्या है, एक ब्रांच है। सेकंड पोजीशन पे हमारे पास क्या है, ब्रांच है। तो जो ब्रांच होती है उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, ऑलवेज प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो मैं क्या बताऊंगा, यहाँ से नंबरिंग की 1 2 एंड 3। सेकंड पोजीशन पे जो ब्रांच है उसको कहाँ पे लिखेंगे, प्रीफिक्स में। तो सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। क्लियर है। अब बात आ गई वर्ड रूट की। वर्ड रूट जो होगी वो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रो। कार्बन कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो उसके लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा 3। 3 के लिए क्या हो जाएगा प्रो। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे इन। और OH ग्रुप है तो OH ग्रुप के लिए जो सफिक्स होता है वो क्या होता है OL। तो इसका जो नेम होगा, अच्छा पोजीशन बताएंगे यहाँ पे, OL अगर ऐसे लिख दिया इसका मीनिंग होगा OL की जो पोजीशन है वो क्या है, फर्स्ट है। लेकिन हमें पता है यहाँ जो पोजीशन है OH ग्रुप की वो कौन सी है, सेकंड है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 2 मिथाइल प्रोप एन, और पोजीशन बताएंगे अब इसकी 2O। तो ये क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। क्लियर है सभी को, फर्स्ट जो क्वेश्चन था क्लियर हुआ सभी को। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, भाई क्या आवाज आ रही है सभी को, बच्चों की आवाज आ रही है सभी को। यस सर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट में पेपर ओपन कर लेता हूँ। सर एक डाउट था। हाँ बोल। सर हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि वो अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली अभी बताते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम कैसे डिटेक्ट करेंगे अभी बताता हूँ। अ, चलो बता ही देता हेलो। हूँ। देखो देखो हम कैसे, जैसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हमारे पास एक तो OH ग्रुप है, मान लेते हैं ये हमारे पास हो गया मिथेनॉल। हमने केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी की थी CH3CH2OH, ये क्या था, इथेनॉल था हमारे पास। ऐसे ही हमने केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी की थी कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये क्या था हमारे पास, इथेनोइक एसिड। अब क्या है हमारे पास, अगर क्वेश्चन पूछता है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे बता सकते हैं कि जो फर्स्ट, मान लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ए टेस्ट ट्यूब, और सेकंड टेस्ट ट्यूब होगी बी टेस्ट ट्यूब। फर्स्ट में हमारे पास है अल्कोहल और सेकंड में हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ तो हमें पता है, यहाँ तो हमें पता है कि फर्स्ट में अल्कोहल है, बी में कार्बोक्सिलिक एसिड है, सेकंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटली आपको मैं ऐसे ही दे देता हूँ भाई, जैसे हमें यहाँ पे दो लिक्विड लिखे रखे हुए, दोनों ही कैसे लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है। देख के तो हम नहीं बता सकते किसमें अल्कोहल होगा किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और फिर सेकंड थिंग, हम टेस्ट भी नहीं कर सकते, मींस कार्बोक्सिलिक एसिड क्या पता उसमें कोई डिफरेंट भी कंपाउंड हो सकता है, तो हम टेस्ट करके नहीं चेक करते हैं। तो यहाँ जो टेस्ट होगा वो हम क्या बताएंगे, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज याद हो तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। अगर मैं बात करता हूँ, मैंने कहा मैं सोडियम मेटल से इसको टेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अल्कोहल जो था, इथेनॉल जो था, उसमें मैंने क्या किया, सोडियम मेटल ऐड कर दिया। अगर आपको याद हो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ था, CH3CH2ON ने सोडियम इथोक्साइड फॉर्म किया था हमने, और उसके साथ कौन सी गैस रिलीज हुई थी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। ठीक है भाई, फर्स्ट में से हमने ऑब्जर्व किया कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ से एक साल्ट भी फॉर्म हो रहा है, लेकिन साल्ट को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, साल्ट को हम चेक करके नहीं बता सकते अभी कौन सा साल्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हुई उसको तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हमें पता है। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है, पॉप साउंड। फिर हमने क्या किया, सेम प्रोसेस हम किसके लिए कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। उसमें भी हमने क्या किया, सोडियम मेटल ऐड किया। अब हमें पता है एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं कौन सी गैस रिलीज होती है, साल्ट फॉर्म होगा, CH3CONA। और यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। भाई दोनों ही
कंटेनर से, दोनों ही टेस्ट ट्यूब से हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमारे पास कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो क्या कोई डिफरेंस होगा? कोई डिफरेंस नहीं होगा। मींस सोडियम मेटल की हेल्प से मैं डिटेक्ट नहीं कर सकता यहाँ हमारे पास इथेनॉल है या इथेनोइक एसिड है। तो फिर हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर, सभी को पता है लिटमस पेपर का रेड होता है ब्लू होता है, अगर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या होगा हमारे पास बेस, और ब्लू से रेड में अगर कन्वर्ट होगा वो क्या होगा हमारे पास एसिड एसिड। एसिड। अब हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर को डिप करते हैं। हमने लिटमस पेपर लिया, जैसे मान लेते हैं मेरे पास कैसा लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है। ब्लू लिटमस पेपर को मैं फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है इसमें मैं डिप करता हूँ। तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट में हम क्या बताएंगे, नो चेंज। फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब थी ए, उसमें क्या होगा, नो चेंज। ऐसा क्यों हुआ? हमने बताया था जब अल्कोहल की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे वहां हमने बताया था अल्कोहल जो होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अल्कोहल कैसा होगा, न्यूट्रल, ना एसिडिक नेचर शो करता है ना ही बेसिक। और जो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है उसमें लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं होता। भाई अगर वाटर में अगर मैं लिटमस पेपर डिप करता हूँ कोई चेंज होता है क्या? नहीं होता। तो सेम नो सर। कंडीशन कहाँ होगी, अल्कोहल में, एलिमेंट। यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा। अब बात आ गई बी, नेम से ही पता है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एसिड जो होगा वो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। तो जो बी होगा वो यहाँ से कंफर्म हो गया। ए और बी को हमने डिटेक्ट किया है, ए जो था इतना तो हमें पता है कि एक में अल्कोहल है एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन ये नहीं पता हमें कौन से टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो उसके लिए हमने टेस्ट क्या किया, लिटमस पेपर। मींस लिटमस पेपर जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली टेस्ट ट्यूब में तो कलर चेंज करेगा और अल्कोहल में कलर चेंज नहीं करेगा। क्लियर हुआ एक टेस्ट तो। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड टेस्ट जो होगा, हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी NaHCO3 के साथ और एक Na2CO3 के साथ, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ। अगर हमारे पास अल्कोहल है C2H5OH है, अल्कोहल है, रिएक्शन करता हूँ Na2CO3 या फिर क्या NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो यहाँ हम क्या बताएंगे, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है भाई, अगर हमारे पास क्या था, अल्कोहल है टेस्ट ट्यूब में, उसमें मैंने क्या किया, स्मॉल अमाउंट में बेकिंग सोडा डाल दिया, ठीक है, NaHCO3, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं। तो वहां क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई चेंज नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन फिर हमने क्या किया, हमारे पास क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें भी हम सेम रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें भी हमने क्या ऐड किया, NaHCO3 या फिर Na2CO3। तो यहाँ से हम क्या बताएंगे, यहां से हम आएंगे, हमारे पास क्या होगा, हमें पता है एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है। और क्या फॉर्म होता है, साल्ट फॉर्म होता है। तो साल्ट तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3CONA। कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2, और क्या फॉर्म होगा, H2O। CO2 के लिए टेस्ट आप सभी को पता ही है, CO2 जो गैस रिलीज होती है उसके लिए टेस्ट पता होगा आप सभी को, लाइम वाटर टेस्ट करते हैं जिसमें जो वो लाइम मिल्क हो मिल्की जाता है। सॉल्यूशन, वेरी गुड, जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो ये दो टेस्ट बताए हमने अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंस बताने के लिए, लिटमस पेपर टेस्ट और बेकिंग सोडा या फिर हम बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट टेस्ट। लिटमस पेपर नो चेंज, और यहाँ पे हम बताएंगे NaHCO3 डज नॉट रिएक्ट विद अल्कोहल। और सेकंड हमने बताया लिटमस पेपर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू रेड इन कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ से हम क्या बताएंगे, इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 गैस इवोल्व आउट, उसमें से कौन सी गैस रिलीज हो रही है, CO2 गैस रिलीज। तो ये था डिफरेंस अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा, सर एक और डाउट है हाँ बताओ। सर, क्या कहते हैं जो इथेनॉइक, सॉरी H2S का वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताओ, और एक F2 का। F2 और और H2S, यस सर। ठीक है भाई। अगर मैं बात करता हूँ फ्लोरीन, हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, कोवलेंट बॉन्ड याद है, कोवलेंट यस बॉन्ड सर। में हमने क्या बताया था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग नॉन ऑफ मेटल का। इलेक्ट्रॉन। हाँ अभी मैं बता देता हूँ, अगर नॉन मेटल होगा वहां कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, कोवलेंट कोवलेंट। बॉन्ड। फिर हमने एक और कंडीशन बताई थी, अगर हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मींस फ्लोरीन फ्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे हमारे पास, क्लोरीन क्लोरीन, ऐसे जो कंपाउंड होंगे हमारे पास, ऐसे जो मॉलिक्यूल होंगे हमारे पास, इन सभी में कैसा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। मींस होमो एटॉमिक जो होगा, मींस सिमिलर एटम्स जहां भी होंगे वहां ऑलवेज कैसा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड। अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा, हमें पता है भाई, फ्लोरीन के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7।
एक और फ्लोरीन लिखा, इसके पास भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7। अब हमें पता है ये लॉस और गेन तो कर नहीं सकता इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेगा, शेयर करेगा। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से फ्लोरीन के साथ शेयर किया, इसका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये जो फ्लोरीन है इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर किया, इसका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो दोनों का ऑक्टेट जो कंप्लीट हुआ तो वहां से कैसा बॉन्ड फॉर्म हुआ, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया फ्लोरीन में। तो फ्लोरीन फ्लोरीन जो होगा उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगी। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ H2S की, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है हमारे पास, सल्फर जो है, सल्फर का एटॉमिक नंबर पता है सभी को। यस सर 17 यहाँ जो भाई साहब क्या 16 क्या, सॉरी क्या पढ़ 16 रहे हो, 16 ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप में आते हैं, ऑक्सीजन सल्फर। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी उसी के अकॉर्डिंग ये होता है, जैसे ये क्या था 26 और ये क्या हो जाएगा 286, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 66। तो यहाँ पे इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, ये हो गया सल्फर। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बताए हमने, 6। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। ये जो हाइड्रोजन है स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अपना डबलेट कंप्लीट करेगा यहाँ से। ये जो हाइड्रोजन है ये भी क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए अपना डबलेट कंप्लीट करेगा यहाँ से। हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर के पास क्या थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट म्यूचुअल शेयरिंग से मींस एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ शेयर किया था तो यहाँ से, और एक यहाँ से, तो ये क्या हो गया, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और जो स्ट्रक्चर होगी वो ऐसे हो जाएगी। तो इसके पास ये क्या हो गए, लोन पेयर बच गए। देखो ये जो थे इलेक्ट्रॉन, इनको तो बोलते हैं हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो होंगे ये कैसे होंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस जो बॉन्डिंग में हेल्प कर रहे हैं। और जो बॉन्डिंग में हेल्प नहीं करती ये जो क्या होंगे, इनको बोलते हैं हम लोन पेयर। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, NH3 है। अब नाइट्रोजन, मेरे को पता है नाइट्रोजन का पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। ये नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें पता है हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। ये हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अपना डबलेट कंप्लीट करेगा। हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए डबलेट कंप्लीट कर रहा है, हाइड्रोजन ने अपना यहाँ से डबलेट कंप्लीट किया। अब जो ये नाइट्रोजन था ये क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इलेक्ट्रॉन कहां से शेयर करेगा, 3 हाइड्रोजन से। तो ये हो गया यहाँ से इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, नाइट्रोजन ने ये हाइड्रोजन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड फॉर्म किए। इसके पास क्या बच गया, इसके पास भी क्या है, एक लोन पेयर है। इसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर। और ये क्या थे हमारे पास, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो काफी बार पूछ लेता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अब यहाँ पे पूछ लेगा NH3 में लोन पेयर कितने परसेंट है। तो लोन पेयर कितना परसेंट होगा, एक। पेयर की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा। यहाँ वो क्या पूछ रहा है, पेयर। तो पेयर जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पेयर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर H2O में पूछ लेता है, H2O और H2S दोनों सेम ही तो होगा। तो H2O में भी क्या हो जाएंगे, हमारे पास जो लोन पेयर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्लियर हुआ सभी को। यस सर। तो ये था हमारे पास, अगर कोवलेंट बॉन्ड होता है वो हम कैसे फॉर्म करते हैं। और कोई डाउट है, यस सर। हाँ बताओ। सर क्या कहते हैं, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो हार्ड वाटर में उसको मतलब कि वो हार्ड वाटर में यूजिंग डिटर्जेंट हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हार्ड वाटर है सॉफ्ट वाटर है कैसे पता, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। ये हार्ड वाटर, मान लेते हैं एक बीकर था जिसमें हमने क्या लिया है, हार्ड वाटर। यहाँ पे हमारे पास है हार्ड वाटर। और सेकंड बीकर लिया हमने, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉफ्ट वाटर। अगर प्रैक्टिकली बात करते हैं, प्रैक्टिकली बहुत इजी है इसको आइडेंटिफाई करना। हम क्या यूज कर रहे हैं, सोप यूज कर रहे हैं, सोप। अगर मैं सोप यूज करता हूँ हार्ड वाटर में, लेदर फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है भाई। काफी बार आपने देखा होगा, जैसे ऑयली हैंड्स होते हैं, सोप यूज करते हैं, तो क्या होता है, जो सोप होता है स्कम बन वो जाता है चिपकना, स्कम बन जाता है, वो हाथ में चिपकना स्टार्ट हो जाता है। तो सेम कंडीशन होती है हार्ड वाटर में। हार्ड वाटर में अगर सोप को यूज करते हैं, वहां लेदर फॉर्म नहीं होते, झाग नहीं बनते। लेकिन सॉफ्ट वाटर है, नॉर्मली घर पे अभी जो वाटर हम यूज करते हैं मोस्टली सॉफ्ट वाटर यूज करते हैं, या फिर जो RO वाटर होगा वो भी कैसा होगा, सॉफ्ट वाटर होगा। काफी जगह क्या होता है, जैसे खारा पानी, कहीं कहीं सुना होगा, नमकीन जो पानी होता है वो नमकीन हो जाता है, खारा हो जाता है कहीं कहीं, साल्ट की अमाउंट ज्यादा होती है उसमें। तो उस केसेस में हम बोलते हैं वो जो वाटर होता है वो जनरली कैसा मान के चलते हैं, वो हार्ड वाटर होता है, उसमें जल्दी से लेदर फॉर्म नहीं होते। लेकिन सॉफ्ट वाटर में क्या होगा, हमारे पास इजीली लेदर फॉर्म होंगे, झाग इजीली बन जाते हैं।
और यहाँ पे हमने बताया हार्ड वाटर में झाग नहीं बनते। अब काफी बार पूछ लेता है ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन हमने दिया था। जैसे हमने बताया हमारे पास C15H31CON, ये फॉर्मूला बताया था हमने सोप का। ये जो लॉन्ग कार्बन चेन थी इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, R से, और ये हो गया हमारे पास आयनिक पार्ट। फिर हमने बताया जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर कंटेन्स मैग्नीशियम आयंस एंड कैल्शियम आयंस। हार्ड वाटर कंटेन्स मैग्नीशियम आयंस एंड कैल्शियम आयंस। अब भाई मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, मींस कोई साल्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, मान लिया हमारे पास जो हार्ड वाटर है उसमें कौन से साल्ट प्रेजेंट है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है या फिर कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट। यहाँ मान लेते हैं हार्ड वाटर में कौन सा साल्ट प्रेजेंट है, कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है। कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी हमने, सभी को याद है। आयंस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। कैल्शियम 2 पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कंपाउंड फॉर्म करेगा RCOO, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या फॉर्म कर लेंगे, NaCl। तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ आयन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। भाई सोप को जैसे ही मैं हार्ड वाटर में यूज करता हूँ, हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट था हमारे पास, कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट था, उसके साथ क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और ये जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ है ये कैसे प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। जो व्हाइट इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है यहाँ से, उसको हम क्या बोल रहे थे, स्कम। मीन्स अगर हार्ड वाटर को में हम सोप यूज करेंगे तो वहां से क्या फॉर्म हो जाते हैं, स्कम फॉर्म हो जाते हैं। अगर वो ऐसे रिएक्शन पूछता है तो ये रिएक्शन हम यहाँ से ऐसे बता देंगे। सेम रिएक्शन हो जाएगी मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ पूछता है तो वहां से जो कंपाउंड होगा वो हम क्या फॉर्म कर देंगे, RCO2 Mg, और यहाँ से क्या हो जाएगा, NaCl। ये हो जाएगा हमारे पास। ये भी क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो ये जो सब्सटेंस होगा ये कैसा होगा, इनसोल्यूबल सब्सटेंस होगा। और कोई डाउट? यस सर। हाँ बताओ। सर ऐसा क्या करता है, मतलब वो जो मतलब सोप ऐसा क्या करती है कि मिशल के साथ मतलब सोप ऐसा क्या करती है कि जो डस्ट पार्टिकल है वो सारे रिमूव हो जाते हैं सर उसके साथ में। बताया था जो मिशल फॉर्मेशन होती है, मिशल फॉर्मेशन, मिशल फॉर्मेशन में हमने बताया था क्या होता है हमारे पास, जो एक स्फेरिकल एग्रीगेट फॉर्म होता है। देखो अभी स्ट्रक्चर से समझते हैं। जो क्लीनिंग एक्शन होता है सोप का, जो सोप है वो कैसे वर्क कर रहा था, भाई हमने बताया जैसे ये हमारे पास लॉन्ग कार्बन चेन होगी, जैसे अभी बता रहे थे C15H31, मान लेते ये हमारे पास लॉन्ग कार्बन चेन है, और ये एंड पोजीशन पे क्या अटैच है हमारे पास, जो आयनिक पार्ट प्रेजेंट था वो अटैच है हमारे पास, ऐसे ही तो है। C15H31CON, तो ये तो हमने क्या बताया, लॉन्ग कार्बन चेन हो गई, और ये हमारे पास आयनिक पार्ट हो गया। फिर हमने क्या बताया था, ये जो पार्ट होता है, ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो थी, ये कैसे बताई थी हमने, ये कैसी होगी, हाइड्रोफोबिक। कैसा नेचर बताया था इसका, हाइड्रोफोबिक। और ये जो आयनिक पार्ट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक। ये जो पार्ट होगा ये कैसा होगा हमारे पास, हाइड्रोफिलिक होगा। ठीक है भाई, हाइड्रो का मीनिंग बताया था वाटर। ये जो हाइड्रो है इसका मीनिंग क्या होता है, वाटर। ये जो हाइड्रो है इसका मीनिंग क्या होगा, वाटर। फोबिक, फोबिया मीन्स रिपेलिंग, हेटिंग। जो वाटर को रिपेल करेगा वो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक। और फिलिक का मीनिंग क्या होता है, लविंग, अट्रैक्टिंग। जो वाटर को अट्रैक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइड्रोफिलिक। अब हम क्या कर रहे थे, जैसे हमारे पास मान लिया सोप अप्लाई करते हैं, जैसे हमारे पास डर्टी क्लॉथ है उसके ऊपर हमने क्या यूज किया, सोप अप्लाई किया, तो हम क्या बता रहे हैं, मान लेते हैं ये कुछ डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल है या फिर हमारे पास ऑयल ड्रॉप है। तो यहाँ हम क्या मान के चलते हैं, इसका जो नेचर होगा, जैसे ऑयल ड्रॉप ही है हमारे पास, इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, भाई हमने एक टर्म पढ़ी थी, पोलर और नॉन पोलर। अगर मैं बात करता हूँ जो पोलर सब्सटेंस था, जहाँ पे क्या क्रिएट हो रहे थे, पोल्स क्रिएट हो रहे थे। और जो हमने बताया था मोस्टली जो हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड कैसे बताए थे, नॉन पोलर, जहां हमारे पास पोल्स क्रिएट नहीं होते। एक टर्म और बताई थी हमने, लाइक डिसोल्व्स लाइक। जो सिमिलर सब्सटेंस होगा वो क्या करेगा, सिमिलर सब्सटेंस को डिसोल्व कर लेता है। अब भाई हमारे पास ये हमारे पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, कोवलेंट कंपाउंड है। ये जो ऑयल ड्रॉप होगी इसका भी जो नेचर होगा वो कैसा होगा, कोवलेंट होगा। मींस जो ऑयल हमने पढ़ा था वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल की कार्बन कंपाउंड ही तो था वो।
तो ये जो पार्ट होगा ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, बॉन्डिंग कर लेगा ये जो हमारी कार्बन चेन थी उसके साथ। एंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो ऐसे ही हमारे पास जो सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाएंगे इसके साथ, ठीक है, ये अटैच हो गए यहाँ से, ठीक है, ये जो सोप मॉलिक्यूल्स थे वो अटैच हो गए इससे। एंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा हमारे पास, आयनिक पार्ट प्रेजेंट होगा सभी में। अब यहाँ से जो ये स्फेरिकल एग्रीगेट फॉर्म हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, मिसल्स बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास, मिसल्स। तो हमने क्या बताया, जो सोप है अगर उसको हम डर्टी क्लॉथ पे अप्लाई करते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल होगा, ऑयल ड्रॉप जो होगी, वो क्या होता है सोप मॉलिक्यूल के साथ अटैच होके क्या फॉर्म कर लेता है, स्फेरिकल एग्रीगेट फॉर्म कर लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसल्स बोलते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही वाटर अप्लाई करेंगे, वाटर जो है हमें पता है डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस में, और यहाँ आयनिक पार्ट है हमारे पास CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये क्या कर लेता है, इसके साथ कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होगा तो ये क्या कर लेगा, कंप्लीट जो डर्ट पार्टिकल है उसको अपने साथ रिमूव कर लेता है। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। सर आप म्यूट हो गए, आप अपने आप को म्यूट करो, अनम्यूट। क्लियर हुआ सभी को ये? तो हम यस क्या सर। बता रहे थे यहाँ से, देखो अगर डेफिनेशन पूछ लेता है मिसल्स क्या होते हैं, या क्लीनिंग एक्शन पूछ लेता है, क्लीनिंग एक्शन जो होगा वो क्या होगा, तो हम सबसे पहले क्या बताएंगे, क्लीनिंग एक्शन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने सोप का फॉर्मूला बताया, सोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C15H31CONA, या फिर एक और फॉर्मूला बताया था हमने C17H35CONA, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं उस टाइम। फिर हम ये बताएंगे यहाँ पे जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो होगी वो उसका नेचर कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक, और ये जो पार्ट होगा ये कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक। फिर हम क्या बताएंगे यहाँ से, when soap is applied on dirty clothes, the dirt particle of the cloth attach with या फिर attracted with hydrophobic part of the soap molecule, या फिर ये भी बोल सकते हैं the hydrophobic part of the soap molecules attach with the oil drops and dirt particles present in the cloth and form a spherical aggregate known as micelles. After applying water, yeah, on applying water, the ionic part or the hydrophilic part of the soap molecule attach with water molecules and remove the dirt particle from the clothes. और उसको वो क्या कर देगा, क्लॉथ से वहां से उसको रिमूव कर देगा। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। और कोई डाउट हो? यस सर। हाँ बताओ। सर which of the following is the chemically inactive allotropic form of carbon? कोई, which of the following is chemically Inactive allotropic form of carbon: diamond, coal, charcoal और animal charcoal. अच्छा एलोट्रोप्स की बात कर रहे हैं, जैसे यस सर। एलोट्रोप्स जो थे, एलोट्रोप्स में हमने क्या बताया था, जो एलोट्रोप्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, एलोट्रोप की डेफिनेशन बताई थी, याद होगी सभी को? यस सर। क्या बताया था एलोट्रोप की डेफिनेशन? अभी बताता हूँ सर, एक सेकंड। देख के बताएगा। मेरे पास वो सर मैं देख के नहीं बताऊंगा, मम्मी पास में बैठी है। सर उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो, आज ही बताना है? बताऊंगा अभी बताऊंगा सर, याद नहीं आ रहा। आप बता दो ये बात। भाई पढ़ता तो है नहीं, याद कैसे आएगा तेरे को, बता। ठीक है सर। कितने मार्क्स आए थे अभी टेस्ट में? 10, 9 थे, 9। 9, 10 जितने भी होता है सर, सही। देखो क्या बता रहे थे, अगर बात करते हैं एलोट्रोप्स की, जो एलोट्रोप्स होते हैं वहां पे हमने बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो तो क्या होंगी, सिमिलर होंगी, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। एलोट्रोप्स में हमने बताया था जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज
और हमने क्या बताया था, हमारे पास क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी, उसी के बेसिस पे बता रहे थे एलोट्रोप्स। भाई कार्बन के हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ, एक तो हमने बताया था क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स, और एक हमने बताया था अमोर्फस। क्रिस्टलाइन जो था वहां पे जो ज्योमेट्री जो थी वो क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, हमारे पास क्या था, डायमंड था, ग्रेफाइट था, और एक हम क्या बता रहे थे, फुलरिन। ठीक है, हमने क्या बताया, जो एलोट्रोप्स होते हैं, एलोट्रोप्स में क्या होगा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो तो क्या होंगी, सिमिलर। मींस यहाँ भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन, यहाँ भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन, यहाँ भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन। अगर कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, अगर कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, वहां से क्या फॉर्म होगा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहा हूँ, क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हमने सभी केसेस में यही बताया। भाई डायमंड जो है, अगर इसको मैं बर्न करता हूँ हाई टेम्परेचर पे, अगर इसको हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ओनली क्या फॉर्म होगा, वहां से CO2, ओनली एंड ओनली CO2 फॉर्म होगा। सेम बताया ग्रेफाइट में, सेम बताया फुलरिन में। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ, जो अमोर्फस फॉर्म्स हमने पढ़ी थी, जहां पे हमने बताया था चारकोल बताया था, जैसे हमारे पास एक हमने कार्बन ब्लैक बताया था, तो वहां भी क्या होगा, अगर मैं उसको बर्न करता हूँ तो वहां से भी क्या फॉर्म होगा, हमारे पास ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी जो है, केमिकल प्रॉपर्टी, भाई बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, केमिकल चेंज हुआ, तो जो केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो तो क्या होगी, सेम होगी। एलोट्रोप्स में केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे डिफरेंट बताई थी हमने, देखो एक बार हमने बताया, जो डायमंड होता है, डायमंड में जो कार्बन होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। कार्बन जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे टेट्राहेड्रल। मींस ये जो कार्बन था ये कितने कार्बन से बॉन्डेड था, 4 कार्बन से। सेम ये जो कार्बन होगा ये कितने कार्बन से बॉन्डेड होगा, 4 कार्बन से। जो एवरेज जो कार्बन होता है वो कितने कार्बन से बॉन्डेड होता है, 4 कार्बन से बॉन्डेड होता है। मींस यहाँ जो स्ट्रक्चर थी, अगर मीथेन की बात करते हैं, CH4 की स्ट्रक्चर बताई थी मैंने, याद हो तो, वहां हमने बताया था ऐसे कुछ जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। जैसे हम, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर फॉर्म करता हूँ 3 डायमेंशनल, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्म की थी हमने, जहां पे हमने बताया था ये जो पार्ट होगा ये तो क्या होगा, ऑन द प्लेन, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑन द प्लेन, और ये जो होगा हमारे पास ये क्या होगा, बिलो द प्लेन, और ये क्या होगा हमारे पास, अबो द प्लेन। प्रिज्म देखा होगा सभी ने, जो प्रिज्म होता है उसमें अगर बात करते हैं, जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया ये हमारे पास, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, टॉप पे जो होगा हमारे पास एक ऐसे तो होता है, जो प्रिज्म होता है उसमें देखा होगा नीचे जो बेस होता है वो ट्रायंगुलर हो गया, और उसमें जो एक टॉप पे होता है, तो ऐसे ही हमने क्या बताया, एक जो पार्ट होगा ऑन द प्लेन, एक ये हो गया ऑन द प्लेन, और ये बॉटम में क्या होगा हमारे पास, हमने बताया एक तो जो हाइड्रोजन जो होगा वो क्या होगा, बिलो द प्लेन, और एक क्या हो जाएगा हमारे पास, अबो द प्लेन हो जाएगा। तो सेम जो स्ट्रक्चर होती है वो किसकी होती है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल मींस डायमंड में होगी। जो कार्बन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे टेट्राहेड्रल होगा। फिर हमने क्या बताया, जो सब्सटेंस था वो रिजिड था। जो डायमंड होता है वो कैसा होता है, रिजिड होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस बताया। डायमंड जो होगा वो क्या होगा, हार्डेस्ट सब्सटेंस होगा, रिजिड था। ऐसा क्यों हो रहा था, ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। जो कार्बन होता है वो किससे, अनदर 4 कार्बन से बॉन्डेड है, कोवलेंट